कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान अपने रथ पर आरूढ़ हो गए कुंती से मिलकर के, और जैसे ही भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही पांडवों में खड़े युधिष्ठिर जी महाराज जोर जोर से हुंकरियों से रोने लगे। भगवान ने जैसी देखा अब कोई रो रहा हो तो गाड़ी हम लोग रोक लेते हैं, ठाकुर जी ने भी अपना रथ रोक लिया। अब बोले अब तुमको क्या हो गया? भगवान 3 बार रुक चुके हैं अब तक द्वारिका जाने से। पहले चढ़े रथ में तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ गई, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उसको बेचारी को बचाया तो कुंती ने रोक लिया। अब कुंती की स्तुति सुनकर के जैसे ही चलते बने तो युधिष्ठिर जी रोने लग गए। भगवान बोले ये रो क्यों रहे हैं? अच्छा एक बात बताएं आपको, भागवत जी में इस प्रसंग को आप कभी देखेंगे तो यहां पर भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा नहीं है कि तुम रो क्यों रहे हो। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी समझ गए ये रो क्यों रहा है। व्यक्ति या व्यक्ति पर नहीं, हम एक बालक का उदाहरण लें। बालक अपनी मां की गोद में रोए, उसके कारण क्या हो सकते हैं बताओ? सबसे पहला कारण वो बालक भूखा है इसलिए रो रहा है। दूसरा कारण, कई बार ऐसा होता है बंधुओं, जैसे मां ऐसे हमारी तरफ उत्तर भारत में ऐसे घूंघट कर लेते हैं, सिर के ऊपर से आगे तक घूंघट ले आते हैं, और बालक गोद में ले लें तो वो बालक अपनी मां को पहचान नहीं पाता, घूंघट बीच में आ जाता है तो बालक रोने लग जाता है। वो अपनी मां को ही देख के रोता है, फिर भागता है, बोले कौन भूतनी आ गई है ये घूंघट करके। या फिर घूंघट ना भी करें तो कई बार माताएं इतना ज्यादा अपना श्रृंगार कर लेती हैं कि उनका बच्चा उनकी गोद में ही नहीं पहचान पाता, ये वही है जिसने मुझे जन्म दिया, इसका रूप ये वैसी तो दिख नहीं रही है, बदल गई अब तो। अच्छा देखो, ये भी एक वास्तविकता है कि श्रृंगार किया जाता है सबको रिझाने के लिए, लेकिन बालक, छोटा बालक जिसको ज्यादा भेद पता नहीं है, वो अत्यंत श्रृंगार युक्त मैया को देख के भी भयभीत होता है। ये वो तो है ही नहीं जो मेरी थी। ऐसे ही ठाकुर जी हैं। यहां मैं श्रृंगार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरा खुद का इतना श्रृंगार होता है व्यासपीठ पे, देखो। श्रृंगार का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम जो विषय सुन रहे हैं उस पर चलें। क्यों रोता है बालक? या तो भूखा है, किसी पीड़ा में है, उसको दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है, और कोई दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, भूख नहीं है, फिर भी मां की गोद में रो रहा है, इसका मतलब मां ने घूंघट किया है या फिर बहुत श्रृंगार करके अपना रूप, मतलब बालक अपनी मां को पहचान नहीं पा रहा है इसलिए रो रहा है। युधिष्ठिर के रोने का कारण क्या है? पीड़ा तो अब है नहीं, पीड़ा तो भगवान ने सारी दूर कर दी, महाभारत युद्ध जिता दिया, राज्य गद्दी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया, अब तो कोई पीड़ा बची नहीं। अब क्यों रो रहा है? भगवान बोले ये मेरे रूप को जानता नहीं है, ये मुझे अभी पहचान नहीं पा रहा है। नहीं तो बंधुओं, अच्छा एक बात आप बिल्कुल स्पष्टता से बताना, सामान्य व्यक्ति रोए उस पर इतना प्रश्न नहीं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठा कोई वक्ता है, यदि वो कभी रोने लग जाए, संत महात्मा साधु कभी विचलित सा दिखाई दे जाए तो आश्चर्य की बात हो जाएगी। बोले ये कैसे विचलित हो सकते हैं, इनके तो सदा भगवान साथ में रहते हैं, ये कैसे रो सकते हैं? मतलब ठाकुर जी जिसके संग है, ठाकुर जी पर जिसको अटूट विश्वास है, वो रुदन नहीं कर सकता, और वो फिर भी रुदन कर रहा है, इसका मतलब उसके विश्वास में कहीं कमी है। भगवान बोले ये युधिष्ठिर को हम पे विश्वास है नहीं है। अरे भाई, पग पग हम हाथ पकड़ करके महाभारत युद्ध कराए, सब कुछ हमने कराया, सब कुछ बिल्कुल भगवान कह रहे मैं खड़े होके अपने सामने करवा के जा रहा हूं, तब भी इसको विचलितता हो रही है। ये हमारे रूप को जानता नहीं है। भगवान रथ से उतरे, और रथ से उतरते ही भगवान ने आज्ञा करी, चलो युधिष्ठिर मैं जानता हूं तुम क्यों रो रहे हो। युधिष्ठिर बोले क्या क्यों रो रहा हूं बताना जरा। बोले बालद्विज सुहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वह, तुम्हारे युद्ध करने की वजह से छोटे बालक अनाथ हो गए, तुम्हारे युद्ध करने की वजह से महाभारत युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियां विधवा हो गईं, कितने माता पिताओं ने बालकों को, अपने बालकों को खो दिया, इस पीड़ा से तुम पीड़ित हो।
युधिष्ठिर चरणों में गिर गए, बोले यही बात है, मुझे बस ये लगता है मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैं युद्ध ही नहीं करता तो ठीक रहता। भगवान बोले हम सब जानते हैं, लेकिन अब अर्जुन को जो गीता सुनाई वो तुमको तो सुनाएंगे नहीं, हमको द्वारिका भी जाना है, लेकिन हां जहां हमारी बात काम नहीं करेगी वहां हमारे वैष्णव भक्त की बात काम करेगी। ठाकुर जी बोलने लगे अर्जुन को सुनाने के लिए हम पर्याप्त थे, पर तुमको हम सुनाएंगे तो प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही अविश्वास है तुम्हारा, इसलिए तुमको उससे सुनवाएंगे जिस पर तुम्हारा विश्वास है और जो मेरा भी है। कौन? भीष्म पितामह। बाणों की सैया पर लेटे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं श्याम सुंदर की। बच्चों मेरा सबसे प्रिय पात्र है श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? अब उसके कारण हैं, बताऊंगा आगे। भगवान समस्त पांडवों को लेकर के युद्ध भूमि की ओर पुनः जा रहे हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं और बंधुओं भीष्म पितामह के सामने एक काली काली माता जी खड़ी हैं हाथ जोड़ करके। ये कौन है? साक्षात मृत्यु देवी हैं। बोले मृत्यु हाथ जोड़ करके खड़ी है? बोले हाँ, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। मृत्यु देवी आज्ञा मांग रही है, मैं कब आऊं? भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे हैं, पूरा पूरा शरीर छन्नी बन चुका है, लेकिन अभी भी पितामह भीष्म जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो मर नहीं सकते। मृत्यु देवी हाथ जोड़ के खड़ी है, बोले कब कब आऊं मैं, ये बताओ। तब भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले कब आना? सुनो, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हनुम्य प्रसन्नहासारुणलोचलोल्लसत् मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। इतना प्यारा प्रसंग है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले पीत वसन पहने श्याम वर्ण के श्री द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, मोर पिछ अपने सिर पर धारण करके, मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमल नेत्रों से जब मुझको देखेंगे, मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी, उनके तन की चंदन की सुगंधी को लेकर के वायु जब मेरी नासिका को स्पर्श करेगी, उनके तन से स्पर्श करके वायु जब मेरे तन का स्पर्श करेगी, ये संयोग जब होगा तब मैं उनका दर्शन कर रहा हूंगा। और दर्शन करते करते जैसे ही मेरी पूर्णता होगी मैं नेत्र बंद कर लूंगा। हे मृत्यु देवी, तब तुम आ जाना। लेकिन जब तक ये योजना नहीं बने, जब तक श्याम सुंदर नहीं आवे, द्वारिकाधीश मेरे सामने आके खड़े नहीं हो, मैं खबरदार, छूना नहीं मुझको। अब पता चला भगवान का 3 बार रथ क्यों रुक गया था। मृत्यु देवी कह रही थी, बोले प्रभु बिना पैसा की नौकरानी बना लिया, इसने मरी नहीं रहा, कह रहा। बोले पहले ठाकुर जी को बुलाओ तब जाऊंगा मैं। बोले नाथ आप चलो, कैसे भी चलो। तब युधिष्ठिर के रुदन का बहाना लेकर के भगवान समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। बंधुओं यहां मैं एक बात हर कथा में सबको कहा करता हूं, मैं भीष्म स्तुति कभी नहीं भी कहता हूं, जल्दी में होता हूं तो ये बात मैं जरूर कहता हूं अपनी कथा में। आप सब भी बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। क्या? भीष्म पितामह से एक भाव सीखो। क्या? ये इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है। इच्छा मृत्यु का वरदान पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मानव को मिला है। पर आश्चर्य की बात यह है, विडंबना की बात यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मानव, हम आप सब, हम लोग भी, हमने कभी इच्छा मृत्यु प्रकट ही नहीं की। आज तक हम आप सब लोगों ने कभी विचार किया कि हमारी मृत्यु हो तो कैसी हो? मैं कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति हर उस विषय के बारे में सोच लेता है जो भविष्य में घटने वाला है। स्कूल कहां पढ़ूंगा, कॉलेज कहां जाऊंगा, ब्याह कैसी लड़की से करूंगा, कैसे लड़के से ब्याह करूंगी।
पुत्र होगा तो उसका नाम क्या रखूंगी, पुत्री होगी तो उसका नाम क्या रखेंगे, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चों का ब्याह कैसे घर में कराएंगे, फिर नाती पोते होंगे उनको कैसे खिलाएंगे, घर कहां बनाना है, नासिक में कैसी जगह रहना, सब कुछ विचार कर लेते हैं आप। और उन सब बातों को विचार कर लेते हो जिनके बारे में आपके पास गारंटी भी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो होगा। पर ठाकुर जी ने एक गारंटी हमको जन्म से ही देकर के भेजी है कि तुम बेटा एक दिन मरोगे, चाहे कुछ कर लेना, एक दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जो गारंटी में हमारे पास है कि हमको मरी जाना है, हमारी मृत्यु है ही एक दिन, हमने उसके विषय में कभी चिंतन नहीं किया। इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, पर इच्छा मृत्यु प्रकट की नहीं है कभी किसी ने। इच्छा मृत्यु का भाव किसी ने प्रकट किया नहीं है। इसलिए भैया आज गोदावरी जी के तट पर बैठे हो, श्री दत्त भगवान के चरणों में बैठे हो, नासिक में बैठे हो, आज ही एक इच्छा मृत्यु रखी है। मेरी क्या इच्छा है कि मेरे प्राण कब निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आज ही विचार कीजिए। और हम आपको एक बात व्यासपीठ से कह दें, मैंने अपने सामने कई वैष्णवों को देखा है इच्छा मृत्यु प्राप्त करते हुए। हमारे खुद के नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका मैंने दर्शन किया। जैसी जैसी उन्होंने इच्छा प्रकट की वैसे ही उनके प्राण भगवत धाम को प्रस्थान किए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव भगवान महाराज जी, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, वे कभी दीक्षा नहीं देते थे। पिताजी महाराज को उन्होंने अध्ययन कराया भागवत जी का, लेकिन दीक्षा अपने एक मित्र से दिलवाई, गुरु उनको बनवाया। लेकिन वो इतना प्रेम करते। छोटी सी कथा सुनाऊं गुरुदेव की। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बाल्यकाल में, छोटी अवस्था में, 7-8 वर्ष की आयु में रासलीला में कृष्ण बनते थे। घर परिवार में इतनी ज्यादा लोगों के पास में व्यवस्था नहीं थी, तो पिताजी 8 वर्ष की आयु में रासलीला में कृष्ण बनते थे। 50 रुपया महीना मिलता था, उसी से घर चलता था। लेकिन हमारे पूज्य पिताजी जब मुकुट पहन करके और काजल लगा करके बढ़िया बनमाली वेश धारण करके जैसे मंच पे आते थे, तो जितने भी दर्शनार्थी आते थे सबका चित्त हरण कर लेते थे। हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव भगवान, देखो गुरु कृपा कैसी होती है। श्री रामानुज गुरुजी नित्य रासलीला देखने, अभी कथाओं का प्रचलन बंधुओं, पहले रासलीला ज्यादा देखते थे लोग। यहां भी संभवतः 1 से 7 मई तक रास का भी क्रम है। कथा के बाद में आनंद लेंगे हम लोग शाम को। लो वैसे ही बचा कुचा समय था, वो भी व्यस्त हो गए। रासलीला होगी, लेकिन बहुत आनंद आता है। मैं भी पहली बार शायद एक जगह रुक करके पूरी रासलीला का दर्शन करूंगा 1 से 7 मई तक। बहुत आनंद आएगा। कथा, फिर उसके बाद स्नान आदि करके प्रसाद पर फिर रासलीला देखेंगे। तो रासलीला में पिताजी कृष्ण बनते थे। तो पिताजी एक पहले रासलीलाओं में श्लोक बोले जाते थे भागवत जी के। तो पिताजी महाराज श्लोक बोलते हुए और बाकी अदा से जैसे श्री कृष्ण चलते हैं वैसे चलते हुए मंच पर आ रहे थे। सब दर्शनार्थी देख करके आनंदित। उन्हीं दर्शनार्थियों में पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे थे। उन्होंने जैसे पिताजी महाराज को देखा,
देखते ही उनके शरीर में रोमांच होने लगा और उनको ऐसा लगा मैंने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को देखा है। रात भर सोए नहीं, रात भर विचलित रहे। दूसरे दिन विद्यालय जाते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, विद्यालय पढ़ा करके फिर 2-3 विद्यालयों में जाते थे, सब जगह पढ़ा करके उनको बस यही प्रतीक्षा थी कब रासलीला में फिर से जाऊं, फिर से उस कृष्ण को देखूं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान आसक्ति होकर के आते थे कि मैं कृष्ण को देखना, लोभ में आते थे कि उसको देखना। लेकिन एक दिन, अब महापुरुष का ऐसा ही चिंतन होता है, एक दिन रात में सोचने लगे कल को यही बालक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसकी दाढ़ी मूछ निकल के आ जाएंगी, और जब दाढ़ी मूछ आ जाएंगी तो फिर ये कृष्ण नहीं बनेगा, फिर रासलीला वाले इसी को कंस बनाएंगे, और जब ये कंस बन करके आएगा तो मैं इसको कैसे देख पाऊंगा। मेरे नेत्र तो उसको ठाकुर जी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, अब मैं उसको अन्यत्र रूप में कैसे देखूं। तब गुरुदेव भगवान ने विचार किया ऐसा कुछ करूं कि सदा सर्वदा के लिए वो मेरे नेत्रों में ठाकुर जी ही रहे। तब गुरुदेव भगवान गए और जो रासलीला के आचार्य थे उनसे जाकर के कहा, बोले हमको आपसे कुछ चाहिए। अच्छा, गुरु जी का इतना नाम था कि पूरे वृंदावन में सब उनको पूछते थे। श्री डोंगरे जी महाराज कभी वृंदावन आते थे तो सबसे पहले पूज्य श्री रामानुज गुरु जी को प्रणाम करने जाते। बड़े बड़े विद्वान आकर के उनको प्रणाम करते थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो उनको गुरु मानते थे, हमारे गुरु जी अखंडानंद जी महाराज को गुरु मानते थे, उनसे प्रवचन सुना करते थे नित्य। बड़े बड़े संतों का आवागमन लगा रहता था गुरु जी के पास। अब गुरु जी जाकर के रासलीला वाले आचार्य जी से कह रहे हैं कि हमको आपसे कुछ चाहिए, तो वो अरे गुरु जी आप आज्ञा करो, क्या दें आपको। बोले आपकी रासलीला में जो कृष्ण बनता है ये बालक हमको दे दो। रासलीला वाले आचार्य जी बोले बाबा कहा करेगो लाला को। बोले नहीं, हम बस चाहते हैं कि हम उसको अध्ययन करा करके विद्वान बनाएं, और विद्वान बना करके जो कृष्ण हमको दिख रहा है वो कृष्ण सबको दिखाई दे, ये हम चाहते हैं। बहुत दिनों तक थोड़ा बहस भी रही, नहीं माने देने के लिए, तो हमारे गुरुदेव भगवान हमारे दादाजी के पास गए और दादाजी से जाकर के कहा, बोले आपका जो कर्जा है या आपके घर की जो जरूरत है वो हम अपनी, जो हमको विद्यालयों से कुछ दक्षिणा प्राप्त होती उससे हम भर देंगे, लेकिन इस बालक को हमको दो। लेकिन शर्त यह है 4 साल तक देखने मत आइएगा कि बालक कहाँ है। घर का कोई व्यक्ति आएगा तो फिर वो भाव में आ जाएगा और विचलित होगा। तो गुरुदेव भगवान पिताजी को ले आए, अपने संग रखते, और बंधुओं था तो भाव कृष्ण का, पर शिक्षक बनकर के कभी कभी दंड भी देते थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज भी गुरुदेव की स्मृति में हर वर्ष उत्सव होता है, बड़े बड़े विद्वान कथा करने आते हैं दिसंबर में, आज भी गुरुदेव को याद करके रोज आते हैं। और कभी कोई बताते हैं, बोले गुरुजी पता है कैसे दंड देते थे। मैंने कहा कैसे। बोले लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे और कोई सूत्र याद करके नहीं सुनाया तो हमसे कहते हाथ रखो जमीन पे, तो दोनों हाथ रखवा के खड़ाऊ से चढ़ जाते उस पे, और फिर बोले एक कोहनी मारते थे कमर में, और बोले खूब मारते खूब पीटते, और फिर जब रोने लग जाता मैं तो कहते अब तुम सूत्र याद करके सुनाओ, मैं जमुना स्नान करके आ रहा हूँ। और जमुना स्नान करके आते फिर हम सूत्र सुना देते, तो फिर गोद में बैठा करके जैसे यशोदा कृष्ण को प्रेम करती है, नेत्रों से आंसू निकलते, खूब भाव। बोले मुझे तुम बुरे थोड़ी लगते हो, मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो। पढ़ोगे नहीं तो बनोगे कैसे, पढ़ोगे नहीं तो फिर कथा कैसे करोगे आगे चल के, इसलिए बेटा पढ़ा करो। अच्छा तुमको रबड़ी पसंद है ना, फिर गुरुजी जाते रबड़ी लाते अपने हाथ से खिलाते। गुरुदेव की ऐसी कृपा आज विश्व को, साक्षात मेरे पिता हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, साक्षात श्री हमारे वृंदावन में तो पिताजी को उपमा दी जाती है भागवत भास्कर, साक्षात भागवत के चलते फिरते सूर्य हैं। हमने सुखदेव जी को नहीं देखा, हमने वेदव्यास जी को नहीं देखा, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक जिनके कंठ में विद्यमान, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी को हमने देखा। महाराज जी कभी कभी हम खेलते हैं पिताजी के साथ, श्रीमद् भागवत के किसी भी स्कंद का कोई भी श्लोक, उसकी पहली पंक्ति आप बोलो, पूरी पंक्ति पिताजी बोलेंगे, इतना कंठ याद। भागवत पर ऐसा उनका भाव।
तो ये विषय मैंने इसलिए सुनाया कि गुरुदेव जो थे वो इतना प्रेम करते थे पूज्य पिताजी महाराज से, पूज्य गुरुदेव भगवान से, उनकी मनी मन एक इच्छा रहती थी कि जब भगवत धाम गमन हो तब कृष्ण चंद्र मेरे समीप हो। पूज्य गुरुदेव भगवान थोड़े अस्वस्थ थे, पिताजी कहीं से कथा करके आए तो पिताजी का नियम था रात्रि 2 बजे भी आते थे, और गुरुदेव का भी नियम था 3 बजे भी यदि आएंगे तो 3 बजे तक बैठे ही रहते थे कि कृष्णचंद्र आ रहे होंगे, कथा करके आके पहले हमको प्रणाम करेंगे फिर सोने जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान कथा करके आए, रात्रि 2 बजे गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए गए, और बस जैसे ही पिताजी महाराज का वहां आगमन हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए पिताजी की ओर देखते हुए गुरुदेव भगवान प्रस्थान कर गए। अंत काल में भगवान नाम उच्चरित होना, अंत काल में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना, भगवान के रूप का स्मरण होना इच्छा मृत्यु के अंतर्गत आता है, और ऐसी इच्छा मृत्यु हम सबको करनी चाहिए। आज ही निर्माण कीजिए अपनी इच्छा मृत्यु का। कैसे चाहिए? होनी तो है एक दिन, तो सोच लो उसके बारे में। वृंदावन में हो, त्र्यंबकेश्वर में हो, गोदावरी जी के तट पर हो, काशी में हो, बद्रीनाथ में हो, कहां हो, बस अनायासी, हे ठाकुर जी आज ऐसा करना, अनायासी कोई हमारा क्रम बन जाए, हम वहां चले जाएं, वहां जाकर के बढ़िया सुंदर संगीत करें, सुंदर कथा सुने, ठाकुर जी को प्रणाम करें, भोग लगावें, माथे पर उर्दपुंड लगा करके खूब आनंद से नृत्य कर रहे हो, और बस आपको देखते 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 वहीं हमारे प्राण निकल जाए ना। ऐसी इच्छा मृत्यु हम सबको रखनी चाहिए। हम व्यासपीठ से कह रहे हैं बंधुओं, हमने कई वैष्णवों की देखी है, इसलिए कह रहे हैं इच्छा मृत्यु अगर आपने धारण कर ली तो ठाकुर जी पूरी जिम्मेवारी लेंगे कि उसको पूर्ण करें। बस वो इच्छा मृत्यु संसारी नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपया कमा लूं, 1 करोड़ ला करके घर पे जैसे अलमेरिया में रखूं, सोई मेरे को अटैक आ जाए ठाकुर जी, घर पे इतना कमा के धर जाऊं, उसके बाद भले ही चले जाऊं, नाथी का मुख देख लूं, एक बार वो बाबा कह दे, बस बाबा सुनते ही मेरे प्राण निकल जाएं, कोई दिक्कत। ये सब इच्छाएं मत रखना भैया, संसारी इच्छा नहीं। ऐसे ऐसे संसार के महाराज भोगी लोग हैं, क्या क्या इच्छाएं कर लेते हैं। किसी को कचौड़ी पसंद है, बोले बस मथुरा की एक बार कचौड़ी मेरे मुख में जावे, और मुख में जाकर के भीतर जाए, एक जोर की डकार आवे, प्राण निकल जाए मेरे, बस इतना ही चाहिए हमको। ऐसी इच्छा मृत्यु मत रखना भैया। पीतांबरी कसी हो ऐसी रखना, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान पांडवों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। चंदन की सुगंधी आते ही महाराज जितने जितने बाण लगे थे सबकी पीड़ाएं मानो जैसे दूर हो गई। बंधुओं एक बात बताएं, प्रतीक्षा में जिसकी प्रतीक्षा है केवल उसी की मिलन की पीड़ा होती है। उस समय संसार में और कोई अव्यवस्थित पीड़ा हो रही हो, उस पीड़ा का अनुभव नहीं होता। जब प्रतीक्षा होती है तो जिसकी प्रतीक्षा है केवल उसके मिलन की पीड़ा रहती है, उसके उस समय फिर अन्यत्र कोई पीड़ा आपको नहीं सताती। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे, लेकिन भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे थे, क्यों? प्रतीक्षा में है ना। इसलिए केवल एक ही पीड़ा है चित्त में कि श्री कृष्ण आवे, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मृत्यु देवी से पूछते हैं वो आएंगे ना? बोले हाँ आएंगे। वो मुझे देख के हंसेंगे ना? बोले बिल्कुल हंसेंगे। इसलिए और कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। बंधुओं, श्याम सुंदर से मिलन की यदि आपके अंदर इच्छा प्रकट हो गई ना, सत्य बता रहे हैं, वास्तव में यदि भगवत मिलन की इच्छा चित्त में होगी तो संसार की कोई भी अव्यवस्था आपको व्यथित नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप केवल एक ही पीड़ा में हो।
मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती। गाओ मीराबाई क्या कह रहे हैं। गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म रासा। ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ। हो जाए नाय बिस्तरू में दिन राती, हो जाए बिस्तरू में दिन राती, हो जाए नाय बिस्तरू में दिन राती, हो जाए नाय बिस्तरू में दिन राती, हो गिरधर जन्म मरण रासा, बहुत प्यारा पद है। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। ओ इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती। ओ इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सल न परत है। सल मतलब चैन नहीं पड़ता है। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, 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 रोए रोए गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म। बोल गिरधर लाल प्यारे की। मीराबाई कहती है, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। हाँ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती।
कर जोड़ा अर्ज करूं छू, तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू, तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू, तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू। सुन ली जो मारी बात गिरधर जन्म मरण रासा दे, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा दे, जन्म मरण रासा दे। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता, ये संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म मरण रासा दे, गिरधर जन्म मरण रासा दे। गिरधर जन्म मरण रासा दे। गाओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हे मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोदा तीर बिहारी नंदलाल मेरो है, गोदा तीर बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। हे प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरवर धारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रतीक्षा, जिससे हम प्रेम करते हैं, जब उसकी प्रतीक्षा होती है तब उस समय अन्य अव्यवस्थाएं, अन्य व्यथित स्थितियां हमको व्यथित नहीं करती, उसकी प्रतीक्षा में ही हम लीन रहते हैं। पर यही प्रतीक्षा यदि श्याम सुंदर की है तो फिर वही भक्ति बन जाता है, वही प्रेम सागर बन जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों संत ऋषि महामुनि गोते लगा लगा करके आनंदित होते हैं। भीष्म पितामह को पीड़ा नहीं है क्योंकि प्रतीक्षा में। तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, आहा, पितामह भीष्म के मुख पर मुस्कान आ गई। जैसी तिरछी नजर करके देखा, क्योंकि घूम तो सकते नहीं, बाण लगे हैं सब जगह। तभी पीत वस्त्र दिखाई देने लगे, सुंदर पीतांबरी पहन करके श्याम वर्ण के श्री द्वारिकाधीश, सिर पर सुंदर पगड़ी पहनी है, मुकुट पहना है, मोरपिच्छ धारण किया है, मत्साकृत कुंडल
श्री विठ्ठल भगवान मत्स्याकृत कुंडल धारण करते हैं। मकराकृत कुंडल, मत्स्याकृत कुंडल, ये ठाकुर जी के कुंडलों के रूप है। मकराकृत कैसे होते हैं? बोले मकर, मकर मतलब मगरमच्छ, ऐसे मकर के भांति नीचे की तरफ लटके होंगे, ये मकराकृत कुंडल है। और श्री पंडरीनाथ भगवान, विठ्ठल भगवान जो धारण करते हैं मत्स्याकृत कुंडल। मत्स्य, दो मछली ऐसे कान पर जैसे मानो ऐसे लटकी रहती हैं ठाकुर जी की। एक मुझे पूरा तो याद नहीं, मेरे को अभंग याद नहीं होते, मराठी भाषा नहीं आती। मैं तो मुकुंद दादा के पास कल भी बैठा, कल भी आपने इतना सुंदर अभंग दिया, मैं आज उसको याद कर रहा था, लेकिन थोड़ा और अभ्यास करूंगा, फिर गाऊंगा जरूर। अभी जा थोड़ी रहा हूं, अभी तो 10 मई तक कथा है ना, एक आध दो तो सुना ही जाऊंगा जाने से पहले। सुंदर ते ध्यान उभे बिटवरे, सुंदर ते ध्यान। उसमें एक भाव आता है, कानों पर मकर कुंडले तलपत श्रवणे, मकर कुंडले तलपत श्रवणे। तुकाराम जी का है। हाँ, बहुत सुंदर। कल गाऊंगा मैं, कल कथा का प्रारंभ इसी पंक्ति से, इसी अभंग से करूंगा। सुंदर ते ध्यान उभे बिटवरे, सुंदर ते ध्यान। तुलसी हार गला, कासे पीतांबर। फिर अब आज मुकुंद दादा रात में सुनाएंगे मुझे, फिर गाऊंगा कल। बहुत सुंदर है। तो भगवान कुंडल पहनते कैसे? मत्स्याकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल, मयूराकृत कुंडल। कई बार कुंडलों को देखो, उनमें मयूर बने होते हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार का अच्छे से दर्शन किया करो। हमारी वृंदावन की तो अलग रीति है। वृंदावन में तो श्रृंगार से ठाकुर जी की स्थिति पता चलती है। ठाकुर जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने, तो इसका मतलब क्या है? बोले आज ठाकुर जी यमुना के तीर पर रास विहार कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने। ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल पहने, तो इसका मतलब क्या है? आज ठाकुर जी कुंज निकुंज वनों में ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कान पर यदि केवल मोती का कुंडल धारण किया है, तो इसका मतलब ठाकुर जी पूर्णिमा पर रास करेंगे। मोती जैसे गोल गोल चमक रहे हैं, पूर्णिमा का चंद्रमा जब आएगा तब ठाकुर जी रास करेंगे। ये संकेत होते थे ठाकुर जी का श्रृंगार। गोपियों को और श्री राधा रानी को ठाकुर जी संकेत करते थे अपने श्रृंगार से। किशोरी जी पत्रावली बना करके ठाकुर जी को संकेत करती थी, ऐसे चंदन की बिंदी बिंदी लगा करके, और ठाकुर जी को बताती थी आज कैसा श्रृंगार, आज कहाँ रास विहार होगा, कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे। अगर सफेद और लाल बिंदी दोनों एक साथ ऊपर नीचे इस प्रकार पत्रावली का श्रृंगार किया है, इसका मतलब क्या है? किशोरी जी ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं, आप अपने सखान को लेके आई हो, मैं अपनी सखीन को लेके सखीन को लेके आऊंगी। तो ये लाल बिंदी कौन है? बोले सब सखाएं, सफेद बिंदी सखी हैं, आपस में आमने सामने, मतलब सब रास करेंगे संग में। एक सुंदर बिंदी 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 और ऐसे गाल पर घूम जाए, मतलब केवल किशोरी जी कह रही हैं अपने सखान को मत लइयो, ऊधम मचा में केवल मेरी सखी रहेंगी और हम दोनों रहेंगे। और किशोरी जी केवल एक एक बिंदी ही यहां पर धरला में, तो ठाकुर जी को संकेत कर रही है, ना आज सखी आएंगी ना तुम्हें सखा आएंगे, आज पूर्णिमा की चंद्रमा में केवल हम रास विहार करेंगे, निवृत्त निकुंज की लीला होगी। ठाकुर जी का श्रृंगार संकेत करता है ठाकुर जी की आज स्थिति, ठाकुर जी की आज इच्छा क्या है। बड़ा गहरा रस है बंधुओं वृंदावन का भी। तो भगवान के मत्स्याकृत कुंडल, सुंदर पीतांबरी, चंदन की सुगंधी भीष्म पितामह को आने लगी। जैसे ही भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी आकर के खड़े हुए, भीष्म पितामह तो आनंदित हो गए। बंधुओं, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, जीवन भर चाहे कुछ भी करो, अंत में ठाकुर जी दिखाई दे जाएं बस। आहा, भगवान ने सबसे पहले पांडवों को आगे किया।
रो रहे युधिष्ठिर को देख करके भीष्म पितामह समझ गए, बोले कि इसके रुदन का एक ही कारण है, अविश्वास। इसको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है, इसलिए नरक जाने से भयभीत है और इसी भय के कारण रो रहा है। भीष्म पितामह ने संकेत करते हुए कह दिया, ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। ए सवई भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। हे पितामह, हे युधिष्ठिर, तुम इनको अपना भाई मत समझो। हे अर्जुन, तुम इनको अपना सारथी मत समझो। ये ठीक है, तुम्हारे सारथी बन गए, तुम्हारे प्रेम में आकर के, तुम्हारे भाई बन गए, तुम्हारे प्रेम में आकर के, तुम्हारे मित्रों की तरह तुम्हारे संग रहते हैं, तुम्हारे प्रेम के कारण, परंतु ये वास्तविकता में है कौन? ए सवई भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। इनके उस रूप को नजरअंदाज मत करो, और भगवान के साथ रहने पर ऐसा रुदन करना अविश्वास को घटाता है। युधिष्ठिर, इस प्रकार का अविश्वास ठीक नहीं। युधिष्ठिर कहने लगे, मुझे बहुत क्षोभ हो रहा है, मैंने अपनों को मार दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया। मैं अगर मना कर देता कि नहीं ठीक है हम वन में रह लेंगे, युद्ध नहीं करना, तो आज सब जीवित होते। तब भीष्म पितामह ने पांडवों को पंच धर्मों के विषय में बताया। बोले, बैठो, थोड़ा सुनो क्या बता रहा हूं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगिता। 5 प्रकार के धर्मों के विषय में भीष्म पितामह ने पहले प्रवचन किया। सबसे पहला धर्म कौन सा बताया? बोले, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म। ये 5 प्रकार के धर्म बताए। सबसे पहला राजधर्म। राजधर्म को बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये ना घोर तरस्ततः। बोले भैया, राजधर्म यहां कोई धर्म है ही नहीं। अगर भाई भी विपक्ष में खड़ा है तो उस भाई को हराने के लिए भी किसी भी स्थिति तक वो एक पक्षीय चला जाएगा और किसी भी हद तक गिर सकता है अपने भाई को ही हराने के लिए। यही राजधर्म है। और राजधर्म में रहने वालों को इस प्रकार जीत हासिल करने के लिए इस प्रकार कभी किसी को हराना, अपने लोगों को ही पीछे दबा देना, इसमें उनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि ये राजधर्म है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम्हारा रोना उचित नहीं है। युद्ध तो युद्ध है, तुम अपने राजधर्म का पालन कर रहे हो। राजधर्म में अगर युद्ध की घोषणा हो जाए तो सन्मुख यदि विपक्ष में शत्रु के रूप में भाई भी है तो वध तो करना पड़ेगा। यही राजधर्म है, इसलिए तुम चिंतित मत हो। दान धर्म बताया। सबसे पहला दान धर्म। दान धर्म के विषय में बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, दान बहुत सोच समझ के। सबसे बढ़िया दान कौन सा है बंधुओं संसार में, बताओ? शास्त्रों में बहुत सारे दानों का विधान है, लेकिन भागवत में मैंने जो खोजे हैं 2 दान सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला दान अभय दान, किसी को आपसे भय ना हो, अभय दान। किसी के चित्त में आपके प्रति भय नहीं, प्रेम है। सबके चित्त में आपके प्रति प्रेम है, किसी के भी चित्त में भयभीत नहीं है, कोई भयभीत नहीं है आपसे, अभय दान। जैसे कि गुरु का स्वरूप है, उससे भयभीत नहीं है। उसके सामने सब कुछ कहने का मन होता है, उसके सामने सब कुछ सुनाने का मन होता है, सब कुछ बोलने का मन होता है। तो ये दान सबसे बड़ा दान है, अभय दान। और दूसरा सबसे बड़ा दान है, गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तत् जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम
श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा सुनाने वाले हे कथाकारों, आप इस पृथ्वी के सबसे बड़े दानी हो। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों के नाथ को, पूरे ब्रह्मांड के नाथ को, इतने विशाल विकराल परमात्मा को आप शब्दों की पुड़िया में बांध करके श्रोताओं को दे देते हो। आपसे बड़ा दानी कोई नहीं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान। या तो अभय दान हो, या ज्ञान का दान हो, प्रेम का दान हो, भक्ति का दान हो। ये सबसे बड़े दान। जिनके पास में ये सब नहीं है वो धन का दान करते हैं, वो वस्त्र का दान करते हैं, वो अन्न का दान करते हैं। पर जिनके पास ये सारे गुण हैं वो तो इनका ही दान करेंगे। भीष्म पितामह ने दान विषय बताया, राजधर्म बताया, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं मोक्ष धर्म क्या है? मोक्ष एक ऐसी वस्तु है जिसको सब चाहते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाहता है मैं जितने दिन जीऊं तो प्रेम से जीऊं, जब मर जाऊं तो मुझे भी मोक्ष मिल जाए। लेकिन बंधुओं एक बात सत्य जानिएगा, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। आप कुछ भी कर लो जीवन में, पर मोक्ष केवल तभी मिलेगा जब तक आप हरि भजन नहीं करोगे। जब तक हरि भजन चित्त में नहीं आएगा, हरि स्मृति चित्त में नहीं आएगी, तब तक मोक्ष प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। वारी मृथे घृत होत वरु सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन किए आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाओगे। स्त्री धर्म बताया, और स्त्री धर्म बताते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि भैया तत् बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। अपने पति का ध्यान रखना, संगी संग उसके पूरे परिवार का भी पोषण करना। पोषण करना मतलब उनको भी दिव्यता का अनुभव कराना, उनको भी श्रेष्ठ बनाना। पति तो श्रेष्ठ बनाना ही है, अन्यत्र परिवार के जो लोग हैं उन सबको भी उसी भांति श्रेष्ठ रखना है, सबको प्रेम प्रदान करना है। ये स्त्री का धर्म होता है। और अंतिम धर्म बताया भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपनी काया से, वचन से, मन से कुछ भी करो, सब भगवान को अर्पित करो, अर्पित करो। हमारे वृंदावन में एक बाबा थे, उन बाबा से कोई जाके कहता बाबा कल्याण का मार्ग बताओ। बाबा कहते तेरे खाते में कितने रुपया पहले जे बता। और व्यक्ति कहता बाबा 2 लाख रुपया है। बाबा डंडा लेके भागते, 2 लाख रुपया में कल्याण कराएगा अपनो, भाग आते। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया है, मैं जाके बाबा से कहूं बाबा मेरे कल्याण को मार्ग बताओ। बोले खाते में कितने रुपया? बोले बाबा सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपया मेरे खाते में। बाबा उसके पीछे पत्थर लेके भागे, बोले 1 करोड़ में कल्याण कराएगा। एक बार एक ने पांव पकड़ लिए, बोले बाबा 1000 में भी कल्याण नहीं करते, 1 लाख में भी कल्याण नहीं करते, 1 करोड़ में भी। अब कितना लाए हम, कितना खाते में होना चाहिए तब कल्याण होगा? तब बाबा बैठा के बोलते अरे पागल, तुम सांसारिक खातों की बात करते हो, मैं तो ठाकुर जी के चरण रूपी खाते की बात करता हूं। और ये पूछता हूं खाते में कितना है, मतलब कितना नाम जप करते हो रोज, कितना स्मरण करते हो भगवान को, उसकी गिनती बताओ। कितना नाम करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना भजन करते हो, उसकी गिनती जिस दिन बताओगे तब अब कल्याण बताऊंगा ना। अब नाम जब करते नहीं हो, भजन करते नहीं, कीर्तन करते नहीं, तो करोड़ रुपया धरे रहो बैंक में, उससे कल्याण होगा ही नहीं। हाँ किसी दिन आकर के यूं बताइयो, बोले बाबा मैं 11 श्री राधा नाम को माला करूं, मैं अपने गुरुदेव के नाम को स्मरण करूं,
मैं नित्य वृंदावन को स्मरण करूं, तब बताऊंगा कल्याण कैसे होएगा। तो बंधुओं, ठीक उसी प्रकार भागवत धर्म क्या है? अपनी काया से, वचन से, मन से जो कुछ भी करो, सब भगवान के चरण रूपी खाते में इकट्ठा कर दो। हर क्रिया को करने के बाद एक काम किया करो, चाहे गंगा स्नान करो, चाहे जप करो, चाहे परिक्रमा करो, चाहे प्रणाम करो, चाहे अन्न भोजन कराओ, संतों को कुछ प्रदान करो, सब क्रिया को करने के बाद हाथ में 2 बूंद जल दो और जल लेकर के तुरंत श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। आप कहोगे महाराज जी उससे क्या होगा? अगर आप ठाकुर जी के चरणों में निवेदित नहीं करोगे तो जो पुण्य आपने किया है वो पुण्य आप भोगोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने जो पुण्य किया है उसको आप तुरंत भोग लोगे। जेब में 2000 नोट पड़ी, 2000 की नोट तो बंद हो गई, जेब में यदि 500 की नोट पड़ी है तो निश्चित है खर्च हो जाएगी। तो ऐसे ही पुण्य यदि आपके पास रहेगा तो आप खर्च कर दोगे उसको, रह नहीं पाओगे किए बिना खर्च। और पुण्य खर्च कैसे होता है? अपनी प्रशंसा कहीं सुन लोगे, पुण्य खर्च हो गया। अपना मान सम्मान कहीं सुन लोगे, खर्च हो गया। कोई आपकी बड़ाई कर देगा, तुरंत आपका पुण्य खर्च हो जाएगा। एवं संसार में मिलने वाली उपभोक्ताएं, संसार में मिलने वाले भोग विलास, जब उनको भोगोगे तो अपने पुण्य के बल पे ही भोगोगे। पुण्य खत्म होता है भोग भोगने से। आज घर पर भोजन नहीं करेंगे, बाहर खाने चल रहे हैं, बाहर खाने के लिए गए, बिना भोग लगाए ठाकुर जी का प्रसाद जैसे ही पाने लग जाओगे, भोग भोग रहे हो, उससे आपका पुण्य कम होगा। अपने पास रखोगे तो अपने पास रखने से पुण्य को खर्च कर दोगे। इसलिए क्या करें? श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु, ठाकुर जी के चरण में अर्पित कर दो। तो फिर क्या होगा? बोले जो तुम्हारे बट में है केवल उतना ही भोगोगे, पुण्य के बदल पे एक्स्ट्रा नहीं भोगोगे। तो बोले ठाकुर जी के चरणों में गया, उससे हमको क्या फायदा होगा? बोले यदि मृत्यु के बाद किसी कारण से यदि नरक जाना होगा तो भगवान अपने चरण से उन पुण्यों को भेज देंगे जो हमने अर्पित किए, और उन पुण्यों के प्रताप से हमारे नरक के द्वार बंद हो जाएंगे और हमको श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए समझ में आई कि नहीं पता नहीं आपको बात, पर मैंने कह दी। कुछ भी करो, श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु, सब भगवान को अर्पित करो, उसमें फायदा है। बराह पुराण में एक जगह प्रसंग आता है कि भगवान आप कहते हैं कि अंतिम श्वास में अगर आपको कोई याद करे तो ही आपको प्राप्त करेगा, और कोई आपको याद करना भूल जाए तो भगवान कहते हैं यदि जीवन पर्यंत किसी ने मेरा स्मरण किया होगा तो उसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन पर्यंत जो मेरा स्मरण करता है, यदि अंत काल में वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। इसने जीवन भर मेरा नाम जप किया, अब ये नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, मैं उसको याद कर लेता हूं। या फिर जो जीवन पर्यंत पुण्य करने के बाद मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति के अगर अंतिम क्षण में यदि किसी घटना से मृत्यु हो जाए, किसी अन्य काल से मृत्यु हो जाए और वो किसी कारण से मेरा नाम ना गा पाए, तो उसके संचित पुण्य जो उसने मेरे को अर्पित किए, उन पुण्यों के प्रताप से मैं उसको मुक्ति प्रदान कर देता हूं। जितनी बार गंगा जी में स्नान करो, हाथ में जल लो, कृष्ण चरणार्पणमस्तु। और अगर ये श्लोक आता है तो बहुत अच्छा, कायेन वाचा मनस इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुशत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। और पूरा याद नहीं हो तो इतना ही याद कर लो, नारायणायति समर्पयामि। एक बूढ़ी माता जी थी, वो कहीं कथा सुन के आई, उन व्यास जी कह रहे थे जो कुछ भी करो, काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, सब भगवान को अर्पित कर दो। अगले दिन मैया ने घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बाहर डाल दिया, नारायणायति समर्पयामि। नारद जी महाराज ने देख लिया। नारद जी महाराज बोले, हे पागल मैया क्या कर रही हो? दुनिया के लोग ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़, तुम कचड़ा चढ़ा रही हो ठाकुर जी को। ए तू नहीं जाने बाबा, व्यास जी कल कथा में कह रहे थे जो कुछ भी करो सब भगवान को दे दो। नारद जी को थोड़ा क्रोध आ गया,
तो माता जी को थोड़ा दंड दे दिया उन्होंने, और दंड दे करके जैसे दंड दिया तो गाल पर दंड दिया, दंड लेते ही मैया ने गाल पे हाथ रखा, बोले ये भी नारायणायति समर्पयामि, ये भी नारायण को समर्पित। नारद जी बोले रुक, तेरी शिकायत करता हूं भगवान से जाके। भगवान के पास गए तो ठाकुर जी गाल पे हाथ रख के बैठे थे। नारद जी महाराज बोले भगवान क्या हुआ? बोले नारायणायति समर्पयामि। बोले प्रभु ऐसे तो संसार के लोग कुछ भी अर्पित कर देंगे आपको, आप सब स्वीकार करोगे? बोले नाभाजी भक्तमाल में कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चार नाम अलग हैं पर वास्तव में तत्व एक ही है। यदि कोई भक्त है नारद और मेरे को प्रेम भाव से, सरल भाव से यदि मुझे भजता है तो वो कुछ भी अर्पित करे मैं सब स्वीकार करता हूं, क्योंकि भक्त में और मुझ में कोई अंतर नहीं होता। उसको होने वाली पीड़ा मुझको ही लगती है, उसको होने वाला सुख मुझे ही लगता है, उसको होने वाला आह्लाद मुझे ही होता है। मेरा अपना कोई मन नहीं, भक्तों के मन पे ही मैं निर्भर रहता हूं। तो ऐसे भीष्म पितामह, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? हाँ, भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? जो कुछ भी करो सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। पर ऐसी ये बूढ़ी मैया की तरह मत करना कल से आप लोग। वो तो बेचारी सरल थी, सहज थी, सीधी थी, पर आपको तो सब पता है क्या देना चाहिए क्या नहीं। जो कुछ भी करो सब भगवान को अर्पित कर दो। भगवान के चरण रूपी बैंक में आपके पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे, उससे लाभ आपको ही होगा। इस प्रकार 5 धर्मों की विवेचना करते हुए भीष्म पितामह पांडवों से, अब तुम लोग जाओ, चलो हटो, मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी से बोले आप मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। भगवान सामने खड़े हो गए, बोले अब तब तक खड़े रहना जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं। भगवान बोले तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम्हारी इच्छा हो जाए 100 साल बाद प्राण त्यागूंगा तब। भीष्म पितामह बोले तो फिर खड़े रहो 100 साल तक, जब तक मेरे प्राण नहीं निकले। नाथ आप जाओगे नहीं यहां से। और सुनो, ये ऐसे साधारण सा मुंह फुला के खड़े मत रहो मेरे सामने। भगवान बोले तो फिर? बोले प्रसन्न हासारुण लो चलो लसत। आपके गुलाब जामुन जैसे गाल दिखने चाहिए, आपके मोती जैसे दांत दिखने चाहिए, आपके सुंदर कमलाकृत नेत्र दिखने चाहिए। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं आपको देखते देखते एक स्तुति गाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई है। हम स्तुति के कुछ श्लोक गा देते हैं और वो श्लोक गाने के बाद फिर कथा को विराम करेंगे। बंधुओं, इतने प्यारे श्लोक हैं। यदि कोई व्यक्ति नित्य अपने ठाकुर जी को या श्री दत्तात्रेय भगवान को भीष्म स्तुति सुनाएगा, हम वचन दे रहे हैं आपको व्यासपीठ से, अंतिम समय आने से पहले ठाकुर जी प्रत्यक्ष आपके सामने आएंगे। अंतिम समय आपका आएगा, उससे पहले पहले कभी ना कभी ठाकुर जी आपके सामने प्रत्यक्ष आएंगे ही आएंगे। ये भीष्म पितामह की स्तुति का प्रताप है, क्योंकि अंतिम समय में ही भीष्म पितामह गा रहे हैं। और यदि जीवन भर ठाकुर जी नहीं आए तो प्राण आप चाहे हमारे प्राण विदेश में निकले, ठाकुर जी फ्लाइट पकड़ के आएंगे लेकिन विदेश ही मिलेंगे हमको आके। प्राण निकलने से पहले उनका दर्शन निश्चित होगा। यही तो हमें चाहिए। आओ, श्री भीष्म पितामह बहुत सुंदर स्तुति गा रहे हैं। इतमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मेन वद्या। युधितुर गर्जो
विधुम्न विश्व कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशित शरै निकायुरक्ष्णा त्वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसै निकायुरक्षणा हितवती पार्थ सखेरत् ममास्तु व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या गुमति महरदात्म विद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः रथचरणो भयाशलद्गुः हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीय सितविशिखतो विषीणदंशः क्षतजपरे प्लुत आततायि नो मे वृषभमभशसार मद्वदार्थः सबबन्तु मे भगवान् गते मुकुन्द विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतः यरस्मिन् तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिः निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवद्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्भ मुनिगणनपवर्य सङ्कुलेन्तः सदस्य युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अहरणमुपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एषया विरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि स्थित मात्मकल्पितानां प्रतिदशमिव नैकं भार्गमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपनी प्रथम कथा के बाद आज शायद पहली बार मैंने भीष्म स्तुति पूरी गाई, नहीं तो कथाओं में हर जगह इतनी भाग दौड़ रहती है कि हम 2 श्लोक गा के भग जाते हैं, पर यहाँ हम कहीं जा थोड़ी रहे, यही है। अब कल भीष्म पितामह की इस स्तुति का हम लोग विस्तार से
वाचन श्रवण करेंगे, बड़े प्रेम और भाव से, खूब आनंद से ठाकुर जी के चरणों में भीष्म स्तुति के भाव सुनेंगे। हो सकता है कल परसों 2 दिन लग जाएं भीष्म स्तुति में, जितना आनंद आवे ठाकुर जी जैसा अनुग्रह करें। कोई वादा नहीं, कहो तो 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटा में हो जाए, कहो तो 2 दिन लग जाए, जैसी हरि इच्छा। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से किशोरी जी के चरणार बिंदों को प्रणाम करते हुए आओ आज की कथा को विश्राम दें। हमारे वृंदावन में कहते हैं, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, हे राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, जाके श्याम और हेर राधे 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 टेर, 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 हे बांसुरी में बेर बेर कर नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी गाओ भाव से, के जय राधे राधे जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, बरसाने बारी, जय राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे, राधे राधे, 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 जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव